जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में सुदामा चरित की कथा में एक पक्षी का विवरण आता है जिसे भारद्वाज पक्षी कहा गया। जब श्री कृष्ण से मिलने उनके मित्र सुदामा निकले तो गांव से निकलते ही उन्हें इस पक्षी का दर्शन हुआ। तभी सुदामा ने समझ लिया कि अब मेरी दरिद्रता, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो वह ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घर में आने पर संतान का जन्म अथवा शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य होते हैं तथा यात्रा में जाते समय दिख जाने पर धन व सम्मान बढ़ता है। स्क्रीन पर आप जिस पक्षी को देख रहे हैं, शास्त्रों में इसे ही भारद्वाज पक्षी का नाम दिया गया है। पक्षी शकुन शास्त्र में चातक, कोयल, नीलकंठ इत्यादि पक्षियों के साथ इस पक्षी को भी बहुत शुभ माना गया है। इस पक्षी का दिखाई देना बहुत अच्छा होता है। मान्यता है कि यह घर में आकर यदि बोलने लगे तो जल्दी ही घर में कोई नया मेहमान आता है, मांगलिक कार्य जैसे शादी इत्यादि संपन्न होती है। यदि आप इस पक्षी को देखेंगे तो उड़ते समय यह प्लस अर्थात धन का निशान बनाता है, जो शुभ सूचक होता है। यात्रा में जाते समय इसका दर्शन धन, नौकरी, व्यापार में वृद्धि करता है। इस पक्षी से जुड़ी बहुत सी लोक मान्यताएं व कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे कि इस पक्षी को देखते ही इसे कुछ खाने को अवश्य दें और साथ ही अपनी विश भी मांग ले तो वह जरूर पूरी होती है। व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, उसके कष्ट दूर होते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जहां यह रहते हैं वहां सर्प का भय नहीं रहता, वहां सांप नहीं आते हैं। ये जब ऊंची आवाज में बोलता है तो बारिश आने का संकेत देता है। एक मान्यता यह भी है कि क्षय अर्थात टीबी रोगी के पास यदि इस पक्षी को रखा जाए तो उसके पंखों की हवा टीबी रोगियों के रोग को नष्ट कर देती है। एक कथा आती है कि एक बार महोक अर्थात भारद्वाज पक्षी महुआ, जो कि एक प्रकार का जंगली फल होता है, उसे लेने जंगल में गई। फल लाकर उसने बर्तन में रखा, फिर से महुआ लाने गई तो देखती है कि महुआ कम हो गया है। उसने अपने बच्चे को डांटा। अगली बार महुआ फिर कम दिखा तो उसने चोंच से अपने बच्चे पर प्रहार किया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के मर जाने के बाद भी महुआ लगातार कम होने लगा तो महोक को पता चला कि यह तो धूप से सूख जाता है, तो वह दुखी होकर पूत पूत करके रोने लगी। अभी भी महोक की आवाज में पूत पूत की ध्वनि सुनाई देती है। संस्कृत में पूत पुत्र को कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भी आकर यह पूत पूत इस प्रकार की ध्वनि करती है, वहां घर में पुत्र का जन्म होता है अथवा पुत्र से संबंधित मांगलिक कार्य होते हैं। इस पक्षी को जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा जानकार माना जाता है। पुराने समय में चोर इसे अपने साथ रखते थे ताकि जब भी वे पकड़े जाएं तो लोहा काटने वाली जड़ी लाकर यह पक्षी उन्हें मुक्त करवा देगा। तो ऐसा है यह भारद्वाज पक्षी। इसे धन चिड़िया, महोक और भी न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके यहाँ भी इस पक्षी से जुड़ी कोई मान्यता या कथा हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।